आइए क्वेश्चन देखिए 2023 6 अप्रैल में ये PYQ आया है। टू रेजिस्टेंस आर गिवन एज, ठीक है, दो रेजिस्टेंस हमें गिवन है। R1 की वैल्यू है 10 प्लस माइनस, और उसमें जो एरर है वो है 0.5 ओम। उसके बाद R2 का वैल्यू गिवन है 50 प्लस माइनस 0.5 ओम। यहाँ से हम R1 एवरेज पता कर सकते हैं जो कि होगा 10। सिमिलरली जो एरर है R1 वो भी हम पता कर सकते हैं 0.5, क्योंकि गिवन है यहाँ पे। उसी प्रकार R2 जो एवरेज वैल्यू है वो आ जाएगा 50, और जो डेल R2 है यानी जो एरर है R2 में वो है 0.5। हमें चाहिए परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। हमें पता है कि जब पैरेलल में हम रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, आई मीन पैरेलल में दो रेजिस्टेंस को लगाते हैं, तो उसे जब हम सॉल्व करने के लिए सॉल्व करना चाहते हैं, उसका जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो वो कुछ इस प्रकार होता है 1 प्लस आर 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल्स टू 1/R इक्विवेलेंट। ये सभी को पता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम एरर की तरफ जाएंगे। सो यहाँ से अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो ये आता है R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। सो R1 की वैल्यू यहाँ पे देखो, एवरेज वैल्यू पुट करना है यहाँ पे, R1 है यहाँ पे 10, सो 10 इंटू 50, R2 की वैल्यू 50 अपॉन 10 प्लस 50। इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6 ओम के आसपास। तो R इक्विवेलेंट तो हमें पता चल गया है 6 ओम। अब हम इसका परसेंटेज एरर देखते हैं। तो इसी फार्मूला को यूज़ करके जब मैं इसका परसेंटेज रिलेटिव एरर फाइंड करूंगा तो ये आ जाएगा डेल R इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करें, बस डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इस टर्म को, और वो तो आपको पता ही है किस प्रकार डिफ्रेंशिएट किया जाता है, ठीक है। सो ये आ जाएगा डेल R1 स्क्वायर प्लस डेल R2 अपॉन R2 स्क्वायर। पर हमें R इक्विवेलेंट चाहिए, पर रिलेटिव एरर इन R इक्विवेलेंट चाहिए, तो ये जो स्क्वायर होगा, यहाँ पे दो टर्म आ रहे हैं, स्क्वायर है यानी दो टर्म, R इक्विवेलेंट इंटू R इक्विवेलेंट। एक R इक्विवेलेंट को मैं यहाँ पे मल्टीपल लेके जाऊंगा, तभी जाके यहाँ पे रिलेटिव एरर मुझे मिलेगा। यानी जो मुझे चाहिए वो चाहिए R इक्विवेलेंट, एरर इन R इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। तो इसे कहते हैं हम रिलेटिव एरर, इज इक्वल टू जो एक R इक्विवेलेंट यहाँ से बच रहा है वो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे डेल R2 अपॉन R2 स्क्वायर इंटू, ठीक है, कुछ इस प्रकार R इक्विवेलेंट। और जब हम इसे सॉल्व करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें परसेंटेज मिल जाएगा, ठीक है। सो डेल R1 की वैल्यू 0.5 अपॉन R1 की वैल्यू है 10, उसका स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे सीधा 100 लिख लेता हूँ। इसी प्रकार डेल R2 की वैल्यू 0.5, R2 50, उसका स्क्वायर आ जाएगा 225, ठीक है। यहाँ पे मैं 225 लिख लेता हूँ इंटू R इक्विवेलेंट कितना है 6 ओम, तो यहाँ पे 6, और अगर मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, परसेंटेज, ठीक है। यहाँ से हम इसे क्या करता हूँ, थोड़ी जगह बना लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इस टर्म को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे परसेंटेज मिल जाएगा, ठीक है। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अराउंड 4.33% के आसपास। और हमें बस वही पूछा है, मेजर परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल, तो कितना आ जाएगा 4.33। सो ऑप्शन सी यहाँ से हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। बड़ा ही सिंपल था, थोड़ी सी यहाँ पे गलती हो सकती थी, पर हमने अच्छे से पढ़ा है कि रिलेटिव एरर क्या होता है और परसेंटेज किस प्रकार निकाला जाता है, ठीक है।